हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल में, दिमाग में, क्या फील कर रहे थे, सब कुछ हम देखेंगे। बट ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ हर बात मैच नहीं कर सकती। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई पर्सनल क्वेश्चंस है, तो आप मेरी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। पेड होती है, फ्री नहीं होती है। अगर आपको रिचुअल करानी है, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल बनवाना है, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पहले कमेंट में मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। डिवाइन प्लीज बताए। सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, sorry, King of Swords, Ace of Cups, Four of Pentacles और बॉटम ऑफ द डेक में है द हाइरोफेंट। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ टॉरस है, यानी वृषभ राशि। बाकी तो यहाँ पे सारे 12 साइंस होंगे एज यूजुअल। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं। Let's clarify these cards. Eight of Swords की एनर्जी क्यों है? Why is Eight of Swords here? Why is Eight of Swords here? Divine प्लीज बताइए, Eight of Swords की एनर्जी क्यों है? ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में Eight of Wands है और पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, सबसे पहले तो कल रात इस पर्सन ने ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन किया है, आपको बहुत मिस भी किया है। लेकिन कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को विक्टिमाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है इन्होंने कल रात आपसे बात की हो, आपको मैसेजेस की हो, कॉल्स किए हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मे बी सोचा हो कि कॉल मैसेज करना है, बात करनी है, लेकिन आपका रवैया या आपका जो एटीट्यूड है, उनको ऐसा लगता है कि इट इज़ बेटर कि आपसे बात ना ही करे तो ही बेहतर है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप नाराज़ हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, कुछ गुस्से में आके बोल दोगे। क्योंकि ना कहीं देखो, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आपने कुछ ऐसा बोला था इस पर्सन को या ऐसा दिखाया था, लेकिन इनको लगता है आप में बहुत एटीट्यूड आ गया है, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझने लग गए हो और बहुत गुस्सैल हो गए हो या बहुत ज़्यादा ब्लॉक करते हो उनकी एनर्जीज़ को। इसीलिए इस पर्सन ने या तो आपसे कुछ कम्युनिकेट करने का कल रात को ट्राई किया होगा, कोई छोटा मोटा जेस्चर, हाय हेलो आया होगा इस पर्सन का, और किसी की तो यहाँ पे बहुत सारी बातें भी हुई है कल रात को। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर इस पर्सन ने बात नहीं की तो इट इज़ बिकॉज उन्हें लगा कि उनके साथ आप बहुत गलत कर रहे हो, या तो आपने उनसे कुछ गलत तरीके से बात कर दी या कर सकते हो, ये डर उनको रोक रहा था। इस वजह से इस पर्सन ने आपसे कोई बात नहीं करी है कल रात, ठीक है? तो बहुत ही विक्टिम एनर्जी रही है इस पर्सन की। ओके, आगे बढ़ते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज एट ऑफ पेंटिकल्स हियर? एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज एट ऑफ पेंटिकल्स हियर? क्यों है एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन कार्ड एंड सेवन ऑफ द चैरियट। कैंसर एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस एनर्जी फिर से निकल के आई थी, ठीक है? यहाँ पे लियो है, सिंह राशि, कैंसर है, कर्क राशि। देखो, कहीं ना आपके पर्सन को चाहिए ये रिश्ता, उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, उन्हें आपके तरफ आगे बढ़ना था। कल रात को ना इस पर्सन की बहुत इच्छा हो रही थी आपको एक हाय हेलो ही भेज दे या कोई मैसेज ही कर दे, आपको आपसे बात ही हो जाए, लेकिन आपकी वाइब या आपका ऑरा कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिपेल कर रहा था। उनको लग रहा था शायद आप उनसे बात नहीं करना चाहते, उनसे आप डील नहीं करना चाहते। इसी वजह से दो तरीके के ग्रुप बने हुए हैं इस रीडिंग में। एक वो ग्रुप जिनसे कल रात को आपके पर्सन की बात हो चुकी है, इन्होंने आपको कॉल मैसेज कर दिया, जेस्चर आपकी तरफ आ गया, एक्शन आ गई, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ एक्शन नहीं आई। इस पर्सन ने डर के कोई एक्शन नहीं ली, क्योंकि कहीं ना इस पर्सन को
अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, एक्शन ले लेनी चाहिए, आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, कदम उठा लेने चाहिए, इस सिचुएशन को एफर्ट्स डाल के चेंज करना चाहिए। स्पेशली अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन हुआ है, तब तो बहुत ही इच्छा हो रही थी इस पर्सन की कि उन्हें अब कोई एक्शन ले लेना चाहिए, आपकी तरफ आ जाना चाहिए। ठीक है, सो या ये पर्सन पता है क्या है, ये पर्सन बहुत रोकते हैं खुद को, बहुत ज़्यादा रोकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाइज 3 ऑफ वॉन्ड्स हियर। ओके, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ और वक्त बिताना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर डेफिनेटली देखते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं। और कल रात वो उसी बारे में सोच रहे थे कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो इतना प्यार आपको देंगे जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक किया है, आपको स्पाई किया। फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों को मैसेज आ गया है, हाय हेलो ही क्यों ना हो लेकिन आया है, और कुछ लोगों को नहीं आया है तो वो डर के वजह से नहीं आया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनको अपनी फ्यूचर में नहीं देखते, या अब आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, या आप नाराज़ हो, गुस्से में हो, या आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हाई कर ली है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन का यही मन कर रहा था कि कोई बात कर ले, कुछ बोल दे, कुछ एक्सप्रेस कर दे, इनिशिएटिव ले ले। ठीक है, क्योंकि वो ना आपके साथ बहुत सपने देखते हैं, इस पर्सन के बहुत बहुत सारे सपने हैं आपके साथ, वो बहुत इमेजिन करते हैं आपको अपने साथ। ठीक है, किंग ऑफ स्वर्ड्स को यहाँ पे 4, मैंने बोला ना इस पर्सन को आपकी एनर्जी ऐसी लगती है कि आप इनको कुछ बोल दोगे या इग्नोर कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, और वो उससे बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं ये पर्सन इग्नोरेंस से। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है आप उनके प्यार को, उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हो, वो जो भी कहते हैं आप उसको गलत ले लेते हो, या उनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर देते हो, उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है, और अगर आप उनसे सच में किसी बात को लेकर नाराज़ हो, लाइक लिटरली नाराज़ हो, क्योंकि प्यार तो आप भी करते हो, अगर आप प्यार नहीं करते तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, आप प्यार बहुत करते हो, लेकिन अगर आप सच में इनसे किसी बात को लेकर नाराज़ हो तो वो कल रात आपको बहुत मिस कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि आपकी नाराज़गी किसी तरीके से दूर हो जाए, आपका गुस्सा शांत हो जाए। ठीक है, आप उनको गलत ना समझो या उनको लेकर कोई अपने मन में गलत धारणाएं ना रखो, इसी को यही चाह रहे थे आपके पर्सन कहीं ना कहीं। ठीक है, आपका गुस्सा किस तरह से शांत हो सकता है, कब आप उनको एक रिप्लाई दोगे, कब आप उनको उनसे बात करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी 6 ऑफ कप्स भी है, और बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर इस पर्सन ने खुद आपको ब्लॉक करके रखा था, या खुद ये प्यार नहीं शो कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, प्यार नहीं दिखा रहे थे, तो कल रात इस पर्सन ने हो सकता है आपको अनब्लॉक कर दिया हो, या फिर से बात करना शुरू कर दिया हो, क्योंकि वो बहुत चाह रहे थे कि आपके साथ एक, क्योंकि आपकी याद ही इतनी ज़्यादा आ रही थी, आपकी मेमोरीज में खोए हुए थे ये इंसान, और डेफिनेटली ये पर्सन दे वर जस्ट इमेजिनिंग यू, बहुत इमेजिन कर रहे थे आपको। आपके लिए ना इस पर्सन के अंदर प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, अपनापन भी है, सारी फीलिंग्स है, सब कुछ है इस पर्सन के अंदर। ओके, मे बी आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या मे बी आप उनसे गुस्सा हो, नाराज हो, आप इनको मना कर रहे हो, एंड दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, हो सकता है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? Why is 4 of Pentacles here? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स को द मैजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। देखिए, डेफिनेटली ये पर्सन ना कल रात बहुत इनसिक्योर हो रहे थे, उनको लिटरली ऐसा लग रहा था कि उनको आपको खोना नहीं है एट एनी कॉस्ट, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको सीने से लगा के रखना चाहते हैं, टाइटली होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि प्यार ही इतना करते हैं आपसे। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि नहीं दी, वो तो कोई एक्शन नहीं ले रहा, वो तो आ भी नहीं रहा, वो तो कुछ कह नहीं रहा। देखो, आप वो पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो कि आपके पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या वजह है, कब तक आएंगे भी या नहीं, ये आपको क्लैरिटी अपने पर्सनल रीडिंग में मिलेगी। ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ और मेजॉरिटी लोगों की यही एनर्जी निकल के आ रही है कि उनके पर्सन उनसे बहुत प्यार करते हैं और कल रात को वो बहुत इनसिक्योर होने थे, खोने से डर रहे थे लिटरली। उनको ऐसा लग रहा था कि काश वो आपको अपना बना पाते और कभी ना छोड़ते, आपको जाने ही ना दे पाते, काश कुछ ऐसा कर पाते। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है।
ये पर्सन आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे या कुछ समय नहीं बिताना चाहते आपके साथ, वो आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। उनके बस में होता तो वो लिटरली शादी कर लेते हैं आपके साथ। दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। और इस पर्सन ने कल रात को सोचा भी है कि क्या मैं उसको कमिटमेंट दे दूँ, यू नो, जिससे कि वो मेरे पास रहे, वो मुझे छोड़ के ना जाए या मैं उसको छोड़ ना पाऊँ। क्योंकि कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद आप नहीं छोड़ पाते चाह कर भी, क्योंकि वो एक प्रॉमिस है ना, आप नहीं वो तोड़ पाओगे। ठीक है, तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर ज़्यादा सीरियस एक कदम बढ़ाया है और ऊपर इन्होंने आपसे मतलब एक लेवल प्यार ऊपर बढ़ा है, प्यार की लेवल बढ़ी है इस पर्सन की आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियस है ये। ओके, लेट्स सी मोर। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन कल रात को क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। लेट्स सी कल रात को क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में, कल रात को क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। डिवाइन प्लीज़ बताएं कल रात को उनकी क्या फीलिंग्स थी। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें हमें, हमारे व्यूअर्स को, और बताएं हमें कल रात को क्या सोच रहे थे हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू। यस, डर तो बहुत ज़्यादा रहे थे आपको खोने से। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। आई सी एवरीथिंग हैपेंड, वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। डोंट वरी, मैं बताऊंगी आपको सारे कार्ड्स का मीनिंग। लेट मी परस्यू यू, आई नो यू आर द वन फॉर मी, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। ठीक है, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। एंड फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज दिस डेक। ओके, चलिए। आई होप आई हैवेंट लॉस्ट यू, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? वाई इज दिस कार्ड हियर? पेज ऑफ स्वर्ड्स। यस, मैंने बोला ना कल क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस पर्सन की। ऐसा लग रहा था इनको, मतलब ये आपको देख रहे थे और कुछ ऐसा फील हुआ, कुछ ऐसा दिखा इस पर्सन को, जिसके बाद उनको लगा था कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, कहीं कोई और तो नहीं आ गया उनकी जगह पे, कहीं किसी और ने तो स्टेबल ऑफर आपके सामने रख तो नहीं दी, या किसी और ने आपको कमिटमेंट तो नहीं दे दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ तो दिखा है या कुछ तो फील हुआ है इनको ऐसा लिटरली फील हुआ कि इन्होंने आपको खो दिया। दे जस्ट लॉस्ट यू, अब कोई होप नहीं बची। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू को क्लैरिफाई करे डिवाइन। यस, 7 ऑफ कप्स। इनके ना बहुत मिक्स्ड इमोशंस, बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे थे ये आपके फीलिंग से, आपके थॉट से, आपके विचारों से घिरे हुए थे। और कई बार जब इंसान को मल्टीपल फीलिंग्स आती है ना, तो वो एकदम मतलब एकदम हड़बड़ा जाता है कि यार मैं इतना क्यों उसके लिए फील कर रहा हूँ। आपके पास कल रात आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे थे, मिक्स्ड इमोशंस थे, मिक्स्ड थॉट्स थे, और कहीं ना कहीं उनको कई बार उन्होंने अपने आप को रोका भी है आपके बारे में सोचने से, या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, यू नो। बेसिकली उनको पता है कि अगर वो आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हो, चाहे मतलब वो कमिटमेंट नहीं देते अगर आपको, तो आप आगे बढ़ जाओगे। और कल रात को में भी इनको ऐसा फील हुआ कि कोई आपके लाइफ में आ गया है। यू डोंट नीड देम, यू डोंट लव देम। ठीक है, आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। क्यों है ये यहाँ पे कार्ड? यस, द हर्मिट। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अगर इस पर्सन से अपने आप को दूर कर लिया, या आपने इनसे बात करनी बंद कर दी, या उन्होंने खुद आपको अपने आप से दूर ढकेल दिया, तो जो अकेलापन उनको आया है ना, उसके बाद उसने कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ करवाया कि आज तक वो आपके साथ कितना गलत करते गए। उन्होंने आपको हमेशा अकेला छोड़ दिया, बात करनी अचानक बंद कर दिया, टेंशन देना अचानक बंद कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये सब कहीं ना कहीं उन्होंने खुद, मतलब दूर जाने के बाद ही उनको ये चीज़ें समझी है। जब उन्होंने खुद के साथ वक्त बिताया, सोचा डीपली जाके चीज़ों के बारे में, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमारे बीच झगड़े क्यों होते थे, वो मुझसे क्यों झगड़ती थी, या वो मुझे कुछ कहता क्यों था। ये उनको आपसे दूर होने के बाद समझा है। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत ऑब्सेस करते हैं। आप इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। ये बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू करते हैं, और ये आप ही हो जिनके साथ वो कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, आपको ही वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके लिए ही सारी फीलिंग्स फील करना चाहते हैं। और दे वॉन्ट टू बी योर मैन, दे वॉन्ट टू बी योर वुमेन। वो खुद आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन बनना चाहते हैं। यस, इन्होंने आपको चेज़ करने के बारे में डेफिनेटली सोचा है। देखो, इनको पता है आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, या आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत डिफरेंट हो, आप बहुत यूनिक हो। आप आपके साथ
रहना ही खुशकिस्मती होगी किसी की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे थे, एंड उनको ऐसा फील हुआ कि उनको आपको चेज़ करना चाहिए, आपको मनाना चाहिए, आपको चेज़ मतलब आपको परस्यू करना चाहिए, बेसिकली अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखनी चाहिए। वो कितना प्यार करते हैं आपसे, आपके सामने कैसे वो दिखाए, उनको लिटरली ऐसा लग रहा था कि यार मैं कैसे बताऊँ उसको, मैं कैसे बताऊँ, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ जिससे उसको पता चले कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है, उनको पता है कि आप उनके वन एंड ओनली हो, फिर भी उन्होंने आपके साथ दूरी बनाई, फिर भी पास्ट में उन्होंने ब्रेकअप किया या आपको बिट्रे किया या इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। बट कल रात को डेफिनेटली वो इस बारे में सोच के बहुत इमोशनल हो रहे थे, और उन्हें समझ गया है कि आप ही हो, तुम ही हो। मुझे लिटरली पता है, वही सॉन्ग याद आ रहा है, मेरे दिमाग में बज रहा है, तुम ही हो, बस तुम ही हो, मेरी ज़िंदगी तुम ही हो। बहुत ज़्यादा प्यारा सॉन्ग है, आप सुनना ज़रूर, क्योंकि ये पर्सन सेपरेशन होने के बाद, अकेलापन मिलने के बाद उनको समझा है कि यही इंसान है जो जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैं लाइफ बिताना चाहता हूँ, और कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन, ब्रेकअप, ये चीज़ उनसे नहीं सही जा रही है अब। ओके, बहुत जल्द आएंगे आपके पास, डोंट वरी। मैं प्रे करती हूँ आप में से आज जो भी वीडियो देख रहे हैं सबका जल्दी से जल्द रियूनियन हो जाए, हैप्पी रियूनियन। इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता है ये। अब आपको अगर प्रूफ करना हो ना प्यार, तो ये शादी भी कर लेंगे आपसे छुप छुप कर। ठीक है, क्योंकि अब ये नहीं सह पा रही है, ये दूरियां नहीं सह पा रही है, आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको नहीं सह पा रही है। उनको लिटरली ऐसा लग रहा है काश उसको भगा के ले जाऊँ और उससे शादी कर लूँ। मतलब इनका प्लानिंग हो चुका है गाइस, तो अब बच के रहना। हो सकता है आपको भगा के ले जाए और आपसे शादी करे, क्योंकि प्लानिंग तो वैसी ही हो रही है। मतलब इनसे रहा ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना ही दूर रह रहे हैं ना उतना हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, उतना ज़्यादा। देखो, अगर आपके अलावा भी इनके लाइफ में कोई और था या है, आपको पता है और उस बारे में, तो मैं आपको बता दूं, उनके लिए वो भी मैटर नहीं करते, उनकी फैमिली भी अब उनके लिए मैटर नहीं करती, कोई उनके लिए तो उन्हें अभी किसी की परवाह नहीं है, किसी की भी नहीं। ठीक है, उन्हें बस आप मैटर करते हो। अगर उनकी ऑलरेडी शादी भी हो गई है ना, तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, या अगर आपकी शादी हो गई है वो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा उनको आप चाहिए हो। चलिए आपके लिए मैसेज देखते हैं, मैसेज कह रही हूँ, आपके लिए एडवाइस देखते हैं। डिवाइन हमें बताए हमारे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर आवर व्यूअर्स? क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस है हमारे व्यूअर्स के लिए? कीप योर हार्ट ओपन, तो अपना दिल खुला रखो। देखो, कई बार क्या होता है ना, कोई हमें हर्ट करता है तो हमारा दिल बंद हो जाता है, या हम हमारे दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं, हम प्यार के लिए हमारे दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो ऐसा मत करो। आई नो अगर इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है तो ये नॉर्मल है कि आपको नहीं चाहिए, नहीं रहना, ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन फिर भी आपको यही बोला जा रहा है कि कीप योर हार्ट ओपन। ठीक है, प्यार आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए अपने दिल को खुला करो, गो वाइल्ड, एक्सप्लोर करो, बंद मत रहो, कंफर्ट जोन में मत रहो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ये रिश्ता सच में एक्सपीरियंस करना है तो आपको थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा प्यार में, और प्यार में पागलपन होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो प्यार ही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। तो ठीक है, अभी टेंशन है, स्ट्रेस है, इमोशनल हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, लेकिन ठीक है, होता रहता है, लाइफ है। लव लाइफ में तो चलते ही रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो टेक अ ब्रीदर, ठीक है, शांत हो जाओ, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो एंड फाइंड अ बैलेंस। बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में। बैलेंस खोना बिल्कुल, मतलब बैलेंस नहीं खोना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, अपने माइंड का बैलेंस, अपने डिसीजंस को लेकर बैलेंस। ठीक है, सो कैसे लगी ये रीडिंग आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खास ध्यान रखिएगा अपना। बाय।